मर्जी से परास्त होंगे। कहते हैं वो हिरनी मोक्ष को प्राप्त हो गई। सभी देवों ने पूछा ये तो जली और इसने कोई अच्छा पुण्य तो किया नहीं, पर ठाकुर जी के धाम को कैसे गई? तो बताया कि इसकी जो नाभि में कस्तूरी लगी थी, उस कस्तूरी को एक गोपी ने लगाया और गोपी के बालों में वह कस्तूरी थी। जैसे ही गंगा जी में उस गोपी ने गोता लगाया तो कस्तूरी का स्पर्श हुआ, तो इस हिरनी का भी कल्याण हो गया। ऐसी है गंगा मैया। जब हम स्नान करें अपने घर में, गंगा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती श्लोक का उच्चारण करें, तो ऐसा कहा जाता है उस समय गंगा जी हमारी बाल्टी में प्रकट हो जाती है, हमको वही पुण्य मिलता है तो गंगा स्नान का। फ्री में बताई हुई चीजें हम करते हैं। बोलो जैसे कृष्ण पास में जाकर के देखने लगा, पूरे लंका का, जैसे लंका में हमारी जहाँ जो घर बना हुआ है, जो स्थान ठहरने का है, भोजन का है, सारे स्थानों में बताए। मुझे मेरा आज आना हुआ, महाराज का लंका का फोटो बनाना हुआ, बात समझ में आई नहीं। कारण क्या है, क्या हो सकता है? तो पता नहीं प्रभु महाराज को क्या सूझी और अचानक से एक आला दीन दयाला कहते हैं वो जो रचना वहां पर की गई वो ब्रह्मा जी की रचना नहीं थी, साक्षात नारायण की रचना थी। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हुए हैं। चारों भूमें घर में आई है, सबने कुछ न कुछ दिया। कैकेयी जी भी मुंह दिखाएगा सीता जी को, आदि सब पुत्र वधुओं को दिया। कौशल्या जी के सामने जब राम जी खड़े हैं, सीता मैया खड़ी है, तो सीता मैया से कहने लगी कौशल्या माँ, बोली बेटी मैं तुझे क्या दूँ? तुझे देख के लगता है कि जो भी दूंगी वो छोटी चीज हो जाएगी। यहाँ पर आगे गर्मी हो, अब गर्मी में आए गुरु जी, तो गुरु जी ने कहा कि भैया समझदार है, उसने देखा तो सामने वाले घर में जब व्यवस्था थी ठीक ठाक ही करे कि भेड़िया आया हुआ है, भीड़, और वो भीड़ किसी तलाश में है किसी को मारने। पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी, पत्ता उसके ऊपर थे, उन पत्तों से उसको चिड़िया दिखाई नहीं दे रही, लेकिन चिड़िया ने आवाज लगाई
अपनी चीं चीं की जो आवाज करती है उसने आवाज दी, तो उस हत्यारे को पता लग गया कि यहाँ पर इस पत्ते के पीछे एक चिड़िया है। उसने अपना बाण निकाला, उस चिड़िया में मारा, चिड़िया नीचे गिर गई। ये बालक सब दृश्य देख रहा था, तो इस बालक ने आज पहली बार कुछ बोला, कहने लगा जो बोला सो मरा। सब जितने भी सैनिक ले गए थे बड़े प्रसन्न हुए, कोई गोदी में उठाए, कोई कंधे पर बिठाए, कोई सर पर बिठाए और महाराज के सामने लेके आए। महाराज अब आपको आधा राज्य देना पड़ेगा, हमने बुलवाया तुम्हारे बच्चे से। अच्छा खुशी की बात है, हम देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सामने बोलो। हमें क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। भैया बोल, तूने क्या कहा था जंगल में, जो बोला सो मरा, बोल दे। और बालक ने तो वो परिस्थिति देखी थी, बालक नहीं बोला। राजा को लगा इनको लोभ आया है कि आधा राज्य मुझे मिल जाए, इसलिए इन सबको फांसी की सजा देते हैं। 50 लोग थे, 50 को राजा ने फांसी की सजा बोल दी। फांसी प्रेम से बोलो राधे राधे। धर्मवान व्यक्ति की लगाम भी धर्मवान के हाथ हो तो ठीक है, एक अधर्मी और उनको ले जा रहा है, ये देवताओं से बात बची नहीं, इसलिए आकाशवाणी करते हैं। जेल में डाल दिया गया। एक पहली संतान हुई है। वसुदेव जी महाराज ने कंस को दिखाया, महाराज ये संतान हुई है। कंस ने देखा कि अच्छा मेरा भांजा नन्ना सा देखा, कह दिया महाराज इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इसको ले जाओ। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, देवकी को दिया है, देवकी तेरे भाई ने इसको सुरक्षित छोड़ दिया। देवकी कहने लगी आखिर है तो मेरा भाई, छोटा सा शिशु है, उसका भांजा है, अच्छा किया। नारद जी महाराज पहुंचे, नारद जी ने कहा भैया कंस और कैसे हाल में हो, बड़े ठीक ठाक है। कंस से पूछा है, कंस ने कहा ठीक है। बोले मुझे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, क्या हुआ? एक कमल को साथ लेके आए नारद जी घुमाते हुए, अष्टदल कमल। आज हमारे यहाँ पर भांजे का जन्म हुआ, दर्शन किया हमने। नारद जी ने कहा हमने तो सुना था, देवताओं ने आकाशवाणी में कहा था कि इन्हीं देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। समय हो गया। यहाँ प्रेम नदिया में ऐसा ही होता है, ये प्रेम नगर है बजना। यशोदा जी को जगाया शैना जी ने, अभी लाला भया हुआ है, प्रसन्नता के हमारे उछल पड़ी है। शैना जी भागते भागते गई जहां पर नंद बाबा भजन कर रहे हैं। भजन का मंत्र तो आप सबको बताइए। शैना जी ने जाकर के कहा भैया एक अच्छी खबर आपको सुनाऊं, जल्दी सुना। ब्राह्मण सब वही बैठे हुए थे, बड़े लाला भय हुए, प्रसन्नता के मारे जो 9 लाख का हार था वो सुन्ना जी के गले में डाला है। और सुन्ना जी के साथ में नंद बाबा भी आए, सभी ब्राह्मण आए, स्तुति वाचन का पाठ करने लगे। और नंद महल में अब बधाइयों का तांता शुरू हो गया। प्रेम से कहो राधे राधे। बनी गुड़िया से गीत और गूंजा से वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, जैसे तेरी सिरोहिणी रूप दसारा। नंद महीप बने नमकीन गोकुल बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे। Bye.
पंडित जी चौकियों में बांस नहीं बांटते। पंडित जी बंद कराइए बांटना। चौकियां गिर जाएगी वहां से बांटना।
पुष्पांजलि ले लें, आरती महाराज जी को दे दें, पहले महाराज जी को दे आरती। उसके बाद में किसी को पुष्प दे दें, इनके हाथों में पुष्पांजलि के लिए पुष्प दे दो, आने वाले जो भी हैं पुष्प ले लें। ओम गुरुदेव जगवाय देवा सांगरमाल गदमन्ना संग्रह देवरागमय मनः सजन्ते गुरु साक्षाः संदेवा हरि ओम एकदन्ताय नमः वक्रतुण्डाय धीमहि प्रचोदयात् हरि ओम हंसाय नमः परमं सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु भाई सब संतों की जय। हरि ओम पवित्र पवित्र व सर्ववस्थाः आत्मा चक्षु लेते हुए हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति इंद्रो बुध सर्वा स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति प्रददातु अस्ति शस्त्ररुणिकरग्रवः कल्पप्रसूनामृतः शस्त्रशस्त्रवर्धनि विमलता गोपी सहस्त्रप्रदं हस्तन्यस्तरतापवर्णिः गोली लगाएं। ओम श्री गणेशचंद्रं दिव्यं गंधाढ्यं सुंदरं गलेवरं सर्वश्रेष्ठ शरणं प्रतिक्रियतं अच्युता सर्वश्रेष्ठ गो सुशोभितः अच्युतं समर्पयामि माल्य ओम माल्याधीनं सर्वभगवता पुष्पं ते पुष्पमाल्यां समर्पयामि। हाथ लगा लें महाराज जी के तिलक करें, कुछ दक्षिणा वगैरह चढ़ा दो वाले भी। तिलक करें पहले महाराज जी के, उसके बाद ठाकुर जी को माला पहनाया। ओम कस्तूरी तिलकमंगलाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मरत्ने वासिष्ठाय नमो नमः। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो
ओम देवो शांति 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 सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान
राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय भजो श्री राधे गोविंद भज भज श्री राधे श्री राधे गोविंद भज भज श्री राधे जय जय राधे भजो श्याम राधे गोविंद राधे जय जय राधे जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद राधे होले गोविंद भगवान जय जय श्री बोलो जय श्री कृष्ण बोलो राधे राधे अपने जीवन को सफल बनाएं बनी गुंजा से गीत और गूंजा से ग्वाला नंद महीप बने नमकीन गोपिकाम सब गरम मसाला नंद महीप बने नमकीन गोपिकाम सब गरम मसाला जायो जसोदा जले सी रानी ने रबड़ी सी रात में लडुआ सुधारा जायो जसोदा जले सी रानी ने रबड़ी सी रात में लडुआ सुधारा बधाई शब्द कई जगह उपयोग में आता है। कोई बधाई लेकर आया, किसी ने आकर के बधाई बजाई और किसी ने आकर के माँ यशोदा को बधाई दी। गोकुल में पूरे ब्रज में आनंद है। सभी ब्रज की गोपियां मैया यशोदा को बधाई लेकर के आ रही है, कुछ बजा रही है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता राधो महामना। ब्राह्मण को बुलवाया, षष्ठी वाचन हुआ, पाठ हुआ है। उसके उपरांत बधाइयों का बहुत लंबे समय तक तांता लगा रहा। एक गोप आया, नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है 85 वर्ष की उम्र में। बाबा को आशीर्वाद दिया, लाला को आशीर्वाद दिया। बाबा ने बहुत सारा धन उसने दिया। जब पोटली लेकर के घर वापस हो रहा था, दूसरा एक गोप मिला। भैया इसमें क्या लेके जा रहे हो? बोले भैया इसमें बाबा ने प्रसन्न होकर के लाला के ऊपर से घुमाकर हमको बधाई स्वरूप में कुछ मुद्रिकाएं दी हैं। बोले भैया हमने तुमसे पूछा था कि दूध प्यारा या पूत प्यारा, तो तुमने कहा कि पूत प्यारा, लेकिन जब दूध बनते देखा तो आपने पूत को छोड़ दिया। भैया ने पुनः गले से लगाया है
एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज मिले हैं, नंद बाबा को कहा, देखो लाला हमारा बहुत बड़ा हो गया लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, इसलिए आप कृपा करें हमारी लाला का नाम रखो। गर्गाचार्य जी कहने लगे, बोले नंद बाबा हम नाम रखेंगे तो सही, लेकिन कंस को यदि पता लग गया कि हम कंस के आचार्य हैं और कंस को लगेगा कि हमारे आचार्य ने और ब्रज में जाके नंद बाबा के लाला का नाम रखा है, तो उसको शक हो सकता है, क्योंकि वही तो उसका काल नहीं है। इसलिए बाबा हम नहीं ये काम कर सकते। और वैसे भी आप कोई भी काम करते हैं तो धूमधाम से करते हैं, धीरे से करें तो हम कुछ काम भी कर ले पाए। आप इतने धूमधाम से करते हैं तो कंस को तो पता लगेगा। नंद बाबा ने कहा, ठीक है महाराज, चुपचाप आप गौशाला में आ जाओ और गौशाला में बैठ करके हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करेंगे। ठीक है। गर्गाचार्य जी आए और यहाँ जी बिहारी जी की सेवा छोड़कर दंडवत करते हुए मीराबाई के श्री चरणों में आ गए। देवी ने आपको पहचान नहीं पाया। एक चरित्र और भी है जो हमारे मांड की घटना है वृंदावन में, उसमें ये जो आज पुल बना हुआ है माट वाला, पहले नहीं था। एक कन्या ने पिताजी को कहा, पिताजी हमें बिहारी जी का दर्शन करना है। माता पिता बोले, बेटी तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो हम तुझको दर्शन के लिए ले जाएंगे। दूसरी मावस आई, मावस वाले दिन फिर माता पिता दर्शन करने के लिए, कन्या ने फिर कहा लेकिन मना कर दिया। हाथ पकड़ा है मैंने, जब तेरा श्री कृष्ण आया है नंबर पे, तुम कह रही है कि देख तो ले किसका बेटा है। यशोदा जी ने कहा, तुम गुस्सा शांत कर गोपी, देख तो ले, तेरा घूंघट इतना लंबा है, मेरा बेटा है कि किसी और का बेटा है। गोपी ने बात नहीं मानी। इतने में श्री कृष्ण आए और यशोदा मैया के पल्लू को पकड़कर गोपी से कह रहे हैं, हेलो गोपी। गोपी ने कहा, ऐसे कैसे हुआ? घूंघट उठाया, बराबर में देखा तो उसी का, और इतनी गुस्सा गोपी हुई, तू कहां से आके बढ़ा? अरे मैंने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा था। सामने ठाकुर जी का दर्शन गोपी कर रही है, तो माने ठाकुर जी इशारे में कह दिए, गोपी हमको तूने ऐसे ही समझा, लेकिन ये ध्यान रखना, आज तो हमने तेरे बेटे का हाथ दिया है, कल से अगर तूने कुछ गड़बड़ करी तो तेरे पति का हाथ दे रहे। बोलो राधे राधे। असली बहाना, असली कार्य तो उनका दर्शन करना है। ये तो बहाने लेकर गोपी आ रही है ठाकुर जी के दर्शन। एक गोपी ने शिकायत करी है, गोपी कह रही है, अब तक जो मेरे साथ हुआ ऐसा तो किसी के साथ नहीं किया श्री कृष्ण ने। यशोदा जी ने कहा, तू भी सुना दे अपने दुखड़े, सब मेरे सामने अपने अपने दुखड़े बता के तू नहीं बता। गोपी कहते, अलबेली सरकार नैया चल बदली बात दिया। सब
ये जीवन भी तेरे अर्पण, सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागनी, तू मेरा पालनहार नैया मेरी पार, नैया मेरी पार। श्याम
का है वो सहारा। यहाँ देखोगे संतों की डोली, यहाँ देखोगे संतों की डोली। राधे राधे गाते श्याम झूला झूलाते वृंदावन माने तुलसी और वन माने वन, जो तुलसी का वन वही वृंदावन। ये देवों में श्रेष्ठ देव कौन है?
सबसे बड़ा देव कौन है? तो भृगु महाराज को निश्चित किया गया कि महाराज आप परीक्षा करो। तो भृगु महाराज सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव 4 मुख लगाकर बैठे हो, दुनियादारी में क्या हो रहा है आपको जानकारी है? ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो वेदों से स्तुति करता था, बाबा को क्या हुआ? ब्रह्मा जी को नाराज क्रोध आया। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वेदयन्तीं च मालाम् रन्धारवेणोरदरसुदया घोरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। यहाँ पर सारी ऋतु का वर्णन किया है। भगवान ने पेड़ू नाम दिया। पहली बार आज ब्रज में पेड़ू बजाई, बंसी बजाई। इस छोड़ विषय रस पीना क्या हरिना तो दीना क्या हरिना तो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय रस पीना क्या हरि नाम ही तो जीना क्या हरि नाम हरि नाम ही तो जीना क्या हरि नाम। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब सजावे, रसना से हरि नाम नमावे। भूषण से न आवे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह बड़ी रे जाए पर उल्टे और नगीना क्या हरि नाम ही तो दीना क्या हरि नाम हरि नाम ही तो दीना क्या
हरि जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधेश्याम। एक हमारे श्री धाम वृंदावन में एक सदावती महाराज हुए। ठाकुर जी के चरणों में इतनी बड़ी निष्ठा। एक दिन उनके गुरुजी आए एक शिष्य को लेकर और शिष्य से कहा, बेटा तुम यहीं ठहरो। प्रोत्साहित करते हैं, वो बोलते नहीं है। क्यों? बोले मुंह से बोलेंगे तो कोई धूप का कण कहीं उस वस्तु में न गिर जाए, इसलिए उस समय बोला नहीं जाता। अब तो जूता पहन के चलाओ या खाओ, है खड़े खड़े खाओ या कुछ और भी मुंह में हो तो भी खाओ। एक जगह की घटना है, मथुरा की बात है शायद। पंडित जी पूजा करा रहे, यजमान जी के हाथ में जल दिया। केशवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, हस्त प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। पूजा में होता ही है, एक बार आचमन करो, उसके बाद हस्त प्रक्षाल्य करो। तो यजमान जी ने कर लिया। पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप भी कर लो। अरे आप मंत्र बोलेंगे वेदों के, मुझे लगता है आपके भी मुख में कुछ पड़ा हुआ है, तो ये केवल नियम हमारे लिए नहीं है, आप भी तो करो। आप पंडित जी कह रहे हैं कि नहीं ये पूजा आप करें तो आपके लिए नियम है। तो बोले ऐसे पंडित जी से मैं पूजा नहीं कराऊंगा। बोलो राधे राधे। तो बोले आज बोल रहे आप भी तो बैठो। श्रीनाथ जी के मंदिर में एक दिन जब प्रसाद बन रहा था, उसी बीच में जो रसोइये हैं उन्होंने चावल धोए और चावलों को धोया तो धोते समय जल के साथ में वो 4 चावल, गोवर्धन की दूरी 21 किलोमीटर और बरसाने से 21 किलोमीटर। ये केंद्र बिंदु है ब्रज का, इसलिए मुकुटमणि बोला जाता है। सभी ब्रजवासी पहुंचे हैं गिरिराज जी के पास। जोर से गिरिराज जी का जयकारा लगाया, आवाज पहुंची इंद्र के पास। इंद्र के पास आवाज पहुंची तो नारद जी महाराज प्रकट होकर के कह रहे हैं, इंद्र ये आवाज सुन रहे हो, कहां से आ रही है? अरे आई तो है जयकारे की आवाज, लेकिन कहां से आई ये पता नहीं। नारद जी ने कहा कि ब्रज में 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने तुम्हारी पूजा कैंसिल करके गिरिराज जी की पूजा शुरू करा दी। अच्छा, वरुणदेव को भेजा, देख करके आओ। यहाँ ठाकुर जी गिरिराज जी के सामने 56 भोगों को प्रस्तुत किया और गिरिराज जी से प्रार्थना करी, ठाकुर जी आप भोग लगाइए। गिरिराज जी के अवतार की 2 कथाएं हैं, एक भक्तमाल में मिलती है, एक रामायण में भी है। बोलो राधे राधे। और अब तक हमारे में पूरी नहीं है, तो दिन रोज गिरिराज जी कम होते जा रहे हैं। और इतने बड़े गिरिराज जी स्नान कराएं कैसे? वो लाला हमसे तेरे गिरिराज जी का स्नान नहीं होता, भैया कोई व्यवस्था बना। भगवान बोले चिंता मत करो, आंखें बंद करो। सभी गोप ग्वालों ने, ब्रजवासियों ने आंखें बंद करी हैं और भगवान ने मन से गंगा को प्रकट किया। नाम हो गया मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा मैया की। अब तो वहीं से बाल्टी भरे गिरिराज जी के ऊपर डाले, वहीं से बाल्टी भरे गिरिराज जी का स्नान कराया, तिलक आदि चंदन सब लगाया और 56 भोग सामने रखे। अब कहा कि अब तुम्हारे भगवान को भोग स्वीकार करना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा एक बार आंखें और बंद करो। सबने आंखें बंद करी और एक रूप से ठाकुर जी श्री कृष्ण रूप में खड़े हैं और दूसरे रूप से गिरिराज जी के अंदर प्रवेश कर गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक रूप से पूज रहे और दूसरे से रहे पूजा। सीतामा ने कहा लाला ये तेरा जो भगवान है इससे तेरी कोई पुरानी दोस्तान करते चले गए। थोड़ा बहुत जब प्रसाद बचा तो श्री कृष्ण से एक मित्र ने कहा, श्री कृष्ण भैया बात ऐसी है, मुझे तो लगता है तेरा जो भगवान है कि जन्मों से भूखा है, हमारे लिए कोई प्रसाद छोड़ेगा कि नहीं? ठाकुर जी ने कहा बस अब नहीं खाएगा। अब कहा कि जल ग्रहण कराओ। मानसी गंगा का जल प्रस्तुत किया गया है और सभी ब्रजवासियों ने बढ़िया आरती करी। आरती करने के बाद जयकारे लगे और जयकारे की आवाज अब फिर से इंद्र ने सुनी। इंद्र के पास जयकारे की आवाज पहुंची। इंद्र ने कहा ये जयकारे कहां से बोले जा रहे हैं? गिरिराज महाराज
बालक ने करवा दिया, हम पूरे ब्रज को अब छोड़ेंगे नहीं। गणम सामर्थकम नाम, जो सामर्थ नाम के जो गण मेघ हैं, उन मेघों को कहा गया जाओ ब्रज को डुबा दो। माने मूसलाधार बारिश। मूसलाधार का मतलब हाथी की सूंड जितनी मोटी होती है उतनी एक बूंद, इतनी मोटी मोटी बूंद पड़ रही है। ठाकुर जी ने अगस्त मुनि को आदेश किया, अगस्त मुनि आ जाओ, तुम कई जन्मों से प्यासे हो। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये कब के प्यासे बैठे थे? बोले एक बार सीता जी ने राम जी से कहा, बोले आप कोई भी पंडित जी हमारे घर लेके आते हैं तो 2-4 पूरी खाता है, 1-2 रसगुल्ला खाता है, बस पेट भर जाता है। किसी चकाचक पंडित जी को लेके आओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। राम जी ने कहा अगस्त मुनि को निमंत्रण देते हुए कि प्रभु आप ठीक ठाक सामग्री स्वीकार करें, आपका निमंत्रण है हमारे घर। सीता जी ने कहा ठीक है। अगस्त मुनि आ गए, सीता जी ने रसोई बनाई, अगस्त मुनि ने भोजन करना शुरू किया। कहते हैं 3 दिन तक अगस्त मुनि भोजन करते रहे, और भोजन करते 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 जब 3 दिन पूरे हो गए तो सीता जी थक गई, और सीता जी ने राम जी को कहा महाराज ये पंडित जी तो अभी बार को जारी चकाचक ले आए, 3 दिन से भोजन करते ही जा रहे। कोई बात नहीं, एक हफ्ता जब पूरा हुआ क्या उन्होंने चकाचक पंडित जी ला दिया। बोले महाराज इनसे ये पूछो, हमने ऐसा सुना है कि आधा भोजन जब हो जाता है तो पानी पिया जाता है। तो अगस्त मुनि से कहा गया, बोले महाराज सीता मैया कुछ पूछना चाह रही है। सीता जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे मुनि हे महर्षि आप ये बताइए, हमने ऐसा सुना है कि आधा भोजन जब हो जाता है तो आधे भोजन के बाद में जल पिया जाता है, तो आप जल ग्रहण कब करेंगे? तो तो मैया सीता कह रही है, कैमरा को आदमी ना फूट में को भी रोक लो 2 मिनट और बैठाना मुश्किल हो जाएगा। माता सीता जी ने कहा, बोले महाराज ये तो कुछ ज्यादा चकाचक पंडित जी हो गए। तो अगस्त मुनि से कहा कि आप जल को अब द्वापर में पीना, और आज जब इंद्र ने यहाँ बारिश करी है तो उसी के बीच में अगस्त मुनि को कहा गया, और अगस्त मुनि ने अंजलि बना ली। शेषनाग को कहा तो गिरिराज जी के चारों तरफ शेषनाग ने एक परिक्रमा लगाई, और शेषनाग ने अंदर गिरिराज जी से माने ब्रज में जल नहीं आने दिया। अगस्त मुनि अंजलि बना करके पी रहे, एक बूंद भी ब्रज में नहीं गिरी।
इंद्र के पास में सूचना पहुंची। इंद्र ने पूछा कि महाराज देखो अब तो पूरा ब्रज बह गया होगा, 7 दिन 7 रात्रि हो गए। सूचना मिली है कि महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है। तो ये सारी हमारी तो टंकी खाली हो गई, जितना पानी हमारे पास था सब खत्म हो गया। शामर्तक नाम के जो मेघ हैं सब पसीना पसीना हो गए महाराज। उन्होंने भी कह दिया कि अब हमारे पास पानी नहीं है, टंकी खाली। तो ये जल गया कहाँ? बोले अगस्त मुनि पीते रहे और शेष नाग ने अंदर उस जल को नहीं आने दिया। इंद्र को लगा कि ये वही हैं जिनकी स्तुति ब्रह्मा जी महाराज आदि सभी देव गाते हैं, तो चलो भैया हमारा भी कल्याण वही होगा। इंद्र आए हैं दंडवती लगाते हुए, ठाकुर जी का दर्शन किया, कामधेनु गाय लाए, उससे ठाकुर जी का गिरिराज जी का अभिषेक किया। कामधेनु गाय के दूध से गिरिराज जी का अभिषेक हुआ। 7 कोस की परिक्रमा लगाई है। परिक्रमा लगाते लगाते कह रहे हैं ठाकुर जी अब तो हमारी एक ही इच्छा है, लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं नहीं रहना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने कह दिया इंद्र थोड़ा भजन और कर लो, अभी तुम्हारे भाग्य नहीं है ब्रजवास का। ब्रज में कौन आता है? जिसको किशोरी जी कृपा देती है, किशोरी जिसको शरण में बुला लेती है। इंद्र ने प्रार्थना करी है, ठाकुर जी ने कह दिया कुछ और मांग लो। भगवान की भक्ति मांगी है, ठाकुर जी ने तथास्तु कहा है। कहने का तात्पर्य है ब्रह्मा जी से भगवान बोले भी नहीं थे और इंद्र से तत्क्षण बोल गए। बस यही कारण कि इंद्र तुम्हारी गलती ने मेरे सभी ब्रजवासियों को मेरे सामने खड़ा कर दिया। श्री रामा ने पूछा गोपाल लाला ये बता तुमने नख पर गिरिराज जी को धारण किया, सबसे शरीर की कमजोर उंगली और उसके भी अग्रभाग, ये शक्ति आई कहां से? ठाकुर जी कहने लगे ऐसा है भैया तुम सब मेरी तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे ना, तो तुम्हारी शक्ति मेरे अंदर आ गई। श्री रामा ने कहा तो अब आई बात समझ में। हम कह रहे थे कि हमने डंडे लगा रखे, डंडे कमजोर कैसे हो गए? दादा अब तक तो तू माखन की चोरी करता, अब चित चोरी भी करने लगा। ठाकुर जी ने कहा असली बात जानना चाहते हो? बोले हाँ। श्री कृष्ण भगवान बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय, श्री राधे रानी की कृपा सो मैंने गिरबर लियो, श्री राधा रानी की कृपा सो मैंने गिरबर लियो। भैया मुझे किशोरी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, पता ही नहीं लगा। सब ब्रजवासियों ने जय जयकार करी गोपाल की। इंद्र ने भगवान की प्रदक्षिणा करके प्रार्थना करी है, आओ हम सब मिलकर के भी भगवान की प्रार्थना करें। कल के लिए एक विशेष सूचना, कल कथा का 6वां दिन है। हम कल आज के बारे में बोल नहीं पाए थे क्योंकि ठाकुर जी जब आए तो आपसे कुछ समझाना बहुत मुश्किल काम है। 2-3 मैया शायद कल उनकी जो भी चीज खोई हो, अब पता नहीं आई है कि नहीं आई। मुझे तो नहीं लगता कि जल्दी से आ गई होगी, बहुत श्रद्धालु होंगे तो आई होगी। तो ऐसा किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। हमारी वजह से कोई कथा में रुके, मानो उनकी कोई चीज खो गई और दूसरे दिन कथा में नहीं आ पाई, तो ये पाप हमको लगेगा। हम जो पापों को नष्ट करने के लिए तो तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनिष्ठते। और लेकिन हम तीर्थ में जाकर भी गंदगी कर दें, अपने घर के पापों को नष्ट करने के लिए हम तीर्थ में गए। अब ये भागवत जी का तीर्थ ही तो है, ये मंदिर है। और यहाँ पर भी आकर हम कोई पाप कर दें तो इसको मिटाएंगे कहाँ? कोई स्थान है इससे ऊपर के वहां हम तीर्थ करें और मिटा दें?
तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वज्रलेप हो जाते हैं कभी मिटने वाले नहीं है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना, हमारी वजह से किसी को कथा में कष्ट हो, ये पाप बहुत बड़ा लगेगा, तो ऐसी व्यवस्था बना के रखें। इसलिए हम कल बोल नहीं पाए थे आज के बारे में, बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग रुकते नहीं है, एक दिन कथा में आके तो रोज आए रहिए, आनंद की बात है। बोलो राधे राधे राधे। कल छठवां दिन है, ठाकुर जी के विवाह का दर्शन हम सब करेंगे। गांवों में कथा होती है तो हमको एक बात बतानी होती है कि सब बढ़िया कपड़े पहन के आना, फिर ठाकुर जी की बारात में चलेंगे बफर खाने। और यहाँ तो बफर भी रोज चल रहा, बढ़िया कपड़े पहन के रोजा दोनों ही बात। लेकिन हाँ, अब तक तो बफर ठीक मिला। कन्हैया की बारात है, ध्यान से आना, कोई जिम्मेदारी नहीं कि बफर मिले। सारी शादी इनकी भागदौड़ करके हुई है, किसी शादी का आज तक कार्ड नहीं कि ये शादी इतनी तारीख को, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो तैयार तो होके आना, पर बफर मिलेगा, जिम्मेदारी पक्की नहीं है। बोलो राधे राधे। तो कल हम सब कुंडलपुर का आनंद लेंगे, उससे पूर्व चलो गिरिराज जी का पूजन करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे।
आरती गाओ हे गिरधर चले आरती गाओ चलो 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 आइए बैठ जाइए आइए मदद चलिए चलिए अरे पूरी इसमें डालो पूरी कूलर
टीटी वाले का नहीं माल को भेज रहे थे आ जाओ दे देगा फोटो ये दे देगा गो सुपारी लेके आए प्रेम भाई ये सुपारी लेके आए आओ। हाथ में चावल और ओम कस्तूरी दिलगम ललाट बदले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिगम दर्दले कंठे चमत्कावली गोपस्त्री परमेष्ठितो विजयते गोपाल चूड़ामणे सच्चिदानंद रूपाय विश्व सत्यादे तवे तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोरकृतं श्रीमद्भागवत ध्यानार्थे चंदन पुष्पम समर्पयामि रोली लगा ओम गंधर्वरम द्रावकम नित्यपुरुषम गरीश्वरी ईश्वरी सर्वभूतानां दामेहोपदेशरं महा श्री गण्यचंद्रं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठ चंद्रं रतिग्रह्यतं महा चावल छोड़ा ओम अच्युताच्युतं समर्पयामि पुष्पान्ते व्यर्थानि पुष्पाणि पूजार्थं रतिग्रह्यतं महा ठाकुर जी को पहना महाराज जी के तिलक लगाए आप महाराज जी के तिलक लगाए द्रव्य छोड़ दें कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रधान ओम माया सर्वदेवं द्वयमिदागच्छ सागरं सर्वदेव नमस्कारं दिवं कर्तले वेणुकरे गंगलम सर्वज्ञ हरिचंद्रं सुललितं कन्या भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारे भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारे पंचम गिर जाला नव झूठ गवाने वाला श्री राम यही घनश्याम